चलें जी, चैप्टर 1 का फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर है 4 रेज टू पावर n, जहां पर n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसमें इररिस्पेक्टिव कि आप n की क्या वैल्यू ले रहे हैं, ये नंबर कभी भी डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता है ना। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर आप ध्यान दें कि ये जो नंबर है 4 रेज टू पावर n, ठीक है, इसमें अगर ये 0 से एंड करेगा तो इसका मतलब है ये 10 का मल्टीपल है, इसका मतलब है ये 2 और 5 का मल्टीपल है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 4 रेज टू पावर n अगर 0 से एंड करेगा तो इसमें 5 जो है वो एक प्राइम फैक्टर होगा ना, इट विल बी डिविजिबल बाय 5 एंड 5 विल बी प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज टू पावर n। बट ये जो चीज है कि 5 जो है वो प्राइम फैक्टर होगा 4 रेज टू पावर n का, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 4 के जो फैक्टर्स हैं दोज आर 2 टाइम्स 2। तो यहां पर अगर आप 4 को 2 टाइम्स 2 लिखेंगे देन दिस इज कमिंग एज 2 रेज टू पावर 2n। तो जो 4 रेज टू पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एज अ प्राइम फैक्टर अकर कर रहा है, 5 है ही नहीं। और यहां पर जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, यूनिकनेस इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज कि 4 रेज टू पावर n का कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही, दिस इज द ओनली वे यू कैन प्राइम फैक्टराइज 4 रेज टू पावर n, जहां पर सिर्फ 2 जो है एज अ प्राइम नंबर कैन कम, एंड thus we there is no natural number n for which 4 raised to power n will end with digit 0, and that's our answer. चलें जी, एनसीईआरटी का सेकंड सॉल्व्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं 6 एंड 20 को। तो पहले हम 6 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं, 6 वी नो इज 2 टाइम्स 3 एंड दैट्स इट है ना, ये दोनों ही प्राइम फैक्टर हैं तो हमें आगे और करने की जरूरत नहीं है। हाउ अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20? तो 20 के जो फैक्टर्स हैं वी नो 20 इज 4 टाइम्स ऑफ 5 एंड 4 वी कैन स्प्लिट फर्दर एज 2 टाइम्स ऑफ 2 और 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 5। जब हम HCF की बात करते हैं तो HCF में हम वो प्राइम फैक्टर लेते हैं जो दोनों नंबर में अवेलेबल हैं। तो यहां पर सिर्फ प्राइम फैक्टर 2 जो है वो दोनों में अवेलेबल है, और वो पावर लेते हैं जो मिनिमम होती है। तो यहां पर जो मिनिमम पावर है दैट्स 1। सो HCF ऑफ 6 एंड 20 दैट इज 2। हाउ अबाउट LCM? तो LCM में हम वो फैक्टर्स लेते हैं जो किसी भी नंबर में अकर कर रहे हैं। सो विल टेक 2, 3 एंड 5, सारे प्राइम फैक्टर लेंगे हम, और पावर कितनी लेंगे जो मैक्सिमम है। 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की 1 है और 5 की भी 1 है। सॉल्व करेंगे, दिस इज 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5, सो 4 टाइम्स 3 इज 12, 12 टाइम्स 5 इज 60, एंड दैट्स आवर LCM एंड दैट्स आवर आंसर। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल 3 डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 96 एंड 404, और उसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है LCM। तो HCF हम फाइंड कर रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं 96 के और 404 के। 96 हमें पता है 96 इज 12 टाइम्स ऑफ 8, 12 इज 4 टाइम्स ऑफ 3, 8 इज 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2। तो यहाँ पर जो है 4 के जो फैक्टर्स होंगे दोज विल बी 2 टाइम्स 2, तो 2 जो है वो 5 टाइम्स अकर कर रहा है, सो इट इज 2 रेज टू पावर 5 टाइम्स 3। सेम वे प्राइम फैक्टर्स 404 के हम फाइंड करेंगे। 404 इज 4 टाइम्स ऑफ 101, 101 तो प्राइम नंबर है, 4 जो है वो 2 स्क्वायर है, सो दिस इज 2 स्क्वायर टाइम्स 101। HCF हमें पता है, HCF में हम जो है वो प्राइम फैक्टर लेते हैं जो दोनों में अवेलेबल होता है, और साथ में हम वो पावर लेते हैं जो मिनिमम होती है। तो यहां पर दोनों में सिर्फ 2 अवेलेबल है और मिनिमम पावर जो है वो स्क्वायर है, सो 2 स्क्वायर इज HCF विच इज 4। अब यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, वो LCM भी प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हैं, जबकि क्वेश्चन ध्यान से देखें, फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। हेंस फाइंड देयर LCM मींस इट वांट्स कि आप HCF के हेल्प से LCM फाइंड करें। तो यहां पर हम रिलेशन यूज करेंगे बिटवीन HCF एंड LCM, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
नंबर्स। HCF हमारा 4 है, LCM हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 96 टाइम्स 404। ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड करेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 जो है ये 404 को कैंसिल करेगा, दिस विल बी 101, है ना। और ये दिस इज 96 टाइम्स 101, ये तो बहुत ही ईजी है मल्टीप्लाई करना। दिस विल बी 9696 एंड दैट्स आवर आंसर। ओके, फोर्थ सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, नंबर 6 72 एंड 120 का। 6 के प्राइम फैक्टर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 इज 8 टाइम्स ऑफ 9। 8 जो है वो 2 क्यूब होता है, 9 इज 3 स्क्वायर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120, तो 120 को हम लिख सकते हैं 12 टाइम्स ऑफ 10। 12 is 4 times of 3, 10 is 2 times of 5. 4 is 2 square and this another 2 is there. So this is 2 cube times 3 times 5. जब आप HCF की बात करते हैं तो HCF में आप वो प्राइम फैक्टर लेते हैं जो तीनों में अवेलेबल हैं। तो तीनों में 2 है और तीनों में ही 3 भी अवेलेबल है। पावर हम मिनिमम पावर लेंगे, 2 की मिनिमम पावर 1 है और 3 की भी 1 है। तो HCF कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 3 और 6। LCM की जब हम बात करते हैं तो LCM में हम सारे प्राइम फैक्टर लेते हैं जो किसी भी नंबर में अकर कर रहे हो। तो 2 3 है, साथ में यहाँ पर इस नंबर में 5 भी है, तो 2 3 एंड 5। पावर कौन सी लेंगे, जो मैक्सिमम पावर है। तो 2 की मैक्सिमम पावर है 3, 3 की मैक्सिमम पावर है 2 एंड 5 की मैक्सिमम पावर इज 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 8 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स ऑफ 5, सो दिस इज 360 एंड दैट्स आवर आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी है। इनफैक्ट ये क्लास 6th में भी आपने किया होगा जब आपने पहली बार फैक्टर्स पढ़ा। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हर नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम 140 से शुरू करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 के लिए हम ट्री मेथड यूज कर रहे हैं। 140 को हम लिख सकते हैं 14 टाइम्स ऑफ 10, 14 is 2 times 7, 10 is 2 times of 5. So this is 2 square times 5 times 7. Same way next is our 156. तो 156 जो है ध्यान से देखें, ये 4 से डिविजिबल है, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, you will get this as 4 times of 39. 4 is 2 times 2, 39 is 3 times of 13. So this is your prime factorization. ठीक है। नेक्स्ट 3825 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, मैं इसको 5 से ना डिवाइड करके मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा। ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। 25 का लास्ट की 2 डिजिट वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो लास्ट की 2 डिजिट अगर 00 है, 25 है, 50 है, 75 है, देन इट्स डिविजिबल बाय 25। तो आप इसको 25 से डिवाइड करें, यू विल गेट दिस एज 25 टाइम्स 153। 153, तो ध्यान दें 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो ये 9 से डिविजिबल है। सो दिस इज 25 इज योर 5 स्क्वायर एंड 153 इज 9 टाइम्स ऑफ 17। दैट्स इट। 9 को हम लिख सकते हैं एज 3 स्क्वायर टाइम्स देन 5 स्क्वायर टाइम्स 17 एंड दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5825। फोर्थ 5005, तो यहाँ पर ये तो क्लियर है 5 से डिविजिबल है, सबसे पहले 5 से ही डिवाइड कर दें। सो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ 1001। ये देखकर हमें यहाँ पर पता चल रहा है 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो ये 11 से डिविजिबल है, 11 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 11 टाइम्स ऑफ 91। 91 आपके जो 1 से लेकर 100 तक नंबर हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग करता है कि वो प्राइम है या नहीं, दैट इज 91। 91 एक कंपोजिट नंबर है विच इज 7 टाइम्स ऑफ 13। तो दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 5005। ओके, फिफ्थ वन 7429। ये सबसे चैलेंजिंग है। ये चैलेंजिंग क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखें ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी फेल है
और 5 से भी ये डिविजिबल नहीं है। हमारे पास अब प्राइम फैक्टर्स बचे हैं 7, तो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 7, नाइदर विद 11 नॉर विद 13। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास है 17, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 17। हमारे पास देखो कोई और वे है ही नहीं एक्सेप्ट कि आप एक एक प्राइम नंबर को उठाकर चेक करते जाएं कि ये उससे डिविजिबल है या नहीं। और सबसे चैलेंजिंग तो तब हो जाता है जब ये अपने आप में खुद ही अगर एक प्राइम नंबर होता, तो फिर हमारे पास बहुत फाइट हो जाती। आप कहाँ तक चेक करते, आप 7429 के अप्रॉक्सीमेट कोई आप एक स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालें। तो मैं यहाँ पर अगर लूँ 8100 जो है वो उसका स्क्वायर रूट 90 होता है, तो मुझे 1 से लेकर 90 तक सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करके इसको चेक करना पड़ता। और किसी से भी अगर डिवाइड नहीं होता तब मैं जाकर बोलता कि ये एक प्राइम नंबर है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आगे नहीं हो सकता। चलें, फिलहाल हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये 17 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 17 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 17 टाइम्स 437। अब ये 437 वापस जो है मतलब इट्स डिफिकल्ट टू प्राइम फैक्टराइज, बट अब आपको 235 ये चेक करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आप यहाँ पर चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 437 को आप 17 से चेक करें, सॉरी नॉट डिविजिबल, एंड 19 से करें तो 19 से इट इज़ डिविजिबल। ठीक है, तो दिस इज 17 टाइम्स 19 टाइम्स 23, ऑल थ्री आर प्राइम नंबर्स एंड दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 7429 एंड दैट्स आवर आंसर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में हमें 2 काम करना है। पहला, हमें HCF और LCM निकालना है गिवन नंबर्स का। दूसरा, हमें फाइंड करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन दैट किसी भी 2 नंबर्स के लिए LCM टाइम्स HCF इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। HCF और LCM के लिए हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम नंबर 26 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 26 is 2 times of 13, दोनों ही प्राइम है, so we'll stop here. Then second number is 91. 91 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिट नंबर है क्योंकि स्टूडेंट कई बार इसको प्राइम नंबर से मिस्टेक कर देते हैं, जबकि 91 is 7 times of 13. जब आप HCF की बात करते हैं तो HCF के लिए यू लुक फॉरवर्ड वो प्राइम फैक्टर जो दोनों नंबर्स में अकर कर रहे हैं। इस केस में 13 जो है वो दोनों में अकर कर रहा है, तो HCF इज 13। LCM ऑफ दीज टू नंबर्स, सारे प्राइम फैक्टर्स जो 26 या 91 में हैं, सो दोज आर 2 times 7 times 13 विच इज 182। ये था हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है, तो प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप LHS से स्टार्ट करें, यू विल से HCF टाइम LCM is 13 times 182 which is 2366, and RHS, that's product of the numbers, which is 26 times 91 which is again 2366. Let's call it observation number 2. 1 और 2 को जब आप कंपेयर करेंगे then you get that HCF times LCM is equal to product of two numbers and thus verified. And now let's check the second part. यहाँ हमें नंबर्स गिवन है 510 एंड 92। पहले 510 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 510 इज 51 टाइम्स 10, 51 इज 3 टाइम्स 17, 10 इज 2 टाइम्स 5। ओहो, ये तो सारे ही प्राइम फैक्टर्स हैं, सो दैट्स इट, दिस इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 510। ऐसे ही 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 92 जो है वो 4 से डिविजिबल है, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ 23। 23 तो प्राइम नंबर है, 4 वी कैन राइट इट डाउन एज 2 स्क्वायर। HCF के लिए यू विल कंसिडर प्राइम फैक्टर जो दोनों में अकर कर रहे हैं, और इस केस में नंबर 2 इज अकरिंग इन बोथ, सो HCF फॉर दिस नंबर इज 2। LCM, सारे के सारे प्राइम फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं इस केस में, और मैक्सिमम पावर के साथ, सो 2 स्क्वायर, 3, 5, 17 and 23, all of them have to be included in LCM. So LCM for this number, multiplying it, will get as 23,460. अब वेरीफाई वाला पार्ट, तो यहाँ पर हम LHS से स्टार्ट करेंगे। HCF टाइम्स LCM, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 23,460,
that's 46,920. And RHS, let's call it observation number 1. RHS is your product of the numbers. Product of number is 510 times 92. ये मल्टीप्लाई करेंगे, you will get it same as 46,920. That's observation number 2. क्योंकि 1 और 2 observation equal हैं, so we can say that from 1 and 2 HCF times LCM is equal to product of two numbers, hence verified. ओके, थर्ड केस नंबर्स हमें गिवन है 336 एंड 54. तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं 336 के. 336 इट्स ऑब्वियस इट्स डिविजिबल बाय 6, सो दिस इज 6 टाइम्स ऑफ 56. 6 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3 और 56 होता है 8 टाइम्स ऑफ 7. जो 8 है दैट्स 2 क्यूब एंड दिस इज 1 मोर 2, सो दिस इज 2 raised to power 4 टाइम्स 3 टाइम्स 7. सेम वे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54. तो 54 जो है दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ 27. 27 जो है वो 3 क्यूब है, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 3 क्यूब. HCF ऑफ दिस टू नंबर्स, आप कौन से प्राइम फैक्टर्स लेंगे जो दोनों में आ रहे हैं. दोनों में अकर कर रहे हैं 2, मिनिमम पार है 1 एंड 3 ऑल्सो मिनिमम पार इज 1, सो HCF ऑफ दिस टू नंबर इज 6. सेम गोस फॉर LCM, बट यहाँ पर उल्टा काम होगा. हम सारे प्राइम नंबर्स लेंगे जो 336 या 54 में आ रहे हैं, साथ में मैक्सिमम पार के साथ. सो जो 2 है मैक्सिमम पार विल बी 4, सो 2 raised to power 4, 3 क्यूब एंड 7. मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट LCM एज 3024. वेरीफाई कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स सबसे पहले आप LHS लेंगे. LHS इज HCF टाइम्स LCM which is 6 times of 3024 or 18,144. RHS, let's call it observation number 1. RHS is product of two numbers which is 336 times 54 which is 18,144. Let's call it observation number 2. तो 1 और 2 observation जो है क्योंकि वो equal हैं, so we can say that for any two number HCF time LCM is always equal to product of the numbers, hence verified. And that's our answer. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जहां पर हमें फाइंड करना है इन 3 अलग अलग सेट्स के LCM एंड HCF. पहला सेट जो है वो हमारा है 12, 15 एंड 21. LCM HCF के लिए हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स फॉर ईच नंबर. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12. So 12 is nothing but 4 times of 3, which is 2 square times of 3. Then next is 15. 15 is obvious, that's 3 times of 5. Then last is 21. 21 is 3 times of 7. HCF आप वो प्राइम फैक्टर लेंगे जो तीनों में अकर कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप देखेंगे 12 में जो है 2 and 3 है, ठीक है, और 15 में 3 and 5, 21 में 3 and 7. So only 3 is the factor which is occurring in all the 3 numbers और उसकी minimum power है 1. So our answer is HCF of these 3 numbers is 3. LCM के लिए तो आपको सारे प्राइम फैक्टर लेने होंगे 2, 3, 5, 7. साथ में मैक्सिमम पावर, तो 2 की जो पावर है वो 3 होगी यहाँ पर. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज योर 8 टाइम्स ऑफ 5 विच इज 40, 3 टाइम्स ऑफ 7 दैट्स 35. मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट दिस एज 840 एंड दैट्स आवर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो नंबर्स हैं दीज आर अमेजिंग, क्योंकि ये तीनों के तीनों नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, भाई जब वो खुद में ही प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है दैट विल बी नंबर इटसेल्फ. सेम गोस 23 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे दैट विल बी 23, 29 दैट सेम एज 29 ओनली. हाउ अबाउट HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स? तो हमने जो है फुल चैप्टर की जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं या जो नंबर्स आपस में को प्राइम होते हैं उनका HCF हमेशा 1 होता है. और यहाँ पर भी क्योंकि तीनों में कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है, सो HCF इज 1. हाउ अबाउट LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स?
सो दैट विल बी जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था पहले, फुल चैप्टर वीडियो, दैट एलसीएम ऑफ प्राइम और को प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा दैट इज 17 टाइम्स 23 टाइम्स 29 विच इज नथिंग बट 11,339 एंड दैट्स आवर आंसर। लेट्स चेक द थर्ड पार्ट। चलिए जी, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 वी नो इज 2 क्यूब, 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वेयर एंड लास्ट वन 25 इज स्क्वेयर ऑफ 5। नाउ जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो हम ढूंढ रहे होते हैं वो कॉमन प्राइम नंबर जो तीनों में अकर कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है, अदरवाइज दिस ऑल नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर and HCF of co-prime numbers is always 1. LCM की अगर हम बात करेंगे तो LCM में हम सारे प्राइम फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, दैट्स 2, 3 एंड 5, और हम मैक्सिमम पार लेते हैं, सो दैट्स 2 क्यूब टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको इंटेंसिव लग सकती है। दिस इज 8 टाइम्स 9 टाइम्स 25। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक टाइम। 8 टाइम्स ऑफ 25 दैट्स 200 टाइम्स 9 that's 1800 and that's our answer. क्वेश्चन नंबर 4 पूरे चैप्टर का सबसे इजी और सबसे छोटा क्वेश्चन है, जहां पर हमें दो नंबर्स का HCF गिवन है और हमें उनका LCM फाइंड करना है। तो यहां हम यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, दैट्स HCF टाइम्स LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF 9 है तो आपका LHS हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ LCM। RHS विल बी 306 टाइम्स 657। तो LCM किसके इक्वल हुआ? 306 टाइम्स 657 बाय 9। ध्यान से देखें, 657 डिजिट का सम 18 है, दैट मीन्स ये 9 से पूरा डिविजिबल है। तो आप 657 को 9 से कैंसिल करेंगे। 7 टाइम्स 9 इज 63 एंड 27 बाय 9 इज 3। So you are getting it as 306 times of 73, which is 22,338 and that's our answer. चलिए जी, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस करते हैं, जहां हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट 3 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, जहां पर हम एज्यूम करके चलेंगे कि भाई स्क्वायर रूट 3 जो है, मान लो कि ये एक रैशनल नंबर है। अब ये जो अजम्पशन लेकर हम चल रहे हैं, इसमें हम प्रूव करेंगे कि इस अजम्पशन के बेसिस पर कुछ चीजें जो ट्रू नहीं है वो ट्रू बन के हमारे सामने आ रही हैं, है ना, या कुछ इम्पॉसिबल चीजें जो है वो पॉसिबल हो रही हैं, और उस लॉजिक के बेस पे हम बोलेंगे कि भाई हमने इसलिए जो अजम्पशन की थी वो गलत थी एंड रूट 3 इज इररेशनल। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि रूट 3 जो है वो रैशनल है, तो वी कैन से कि रूट 3 जो है दैट्स इक्वल टू P बाय Q, वेयर P एंड Q दीज आर इंटीजर्स। साथ में P और Q जो है वो कोप्राइम है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना। कोई कॉमन फैक्टर होगा तो लेट्स अज्यूम कि हमने उसको कैंसिल करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है और वो P बाई Q बना है हमारे पास, और Q जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि रूट 3 जो है वो P बाई Q के इक्वल है, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स Q इज P। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो LHS में स्क्वायर रूट 3 जो है जब स्क्वायर करेंगे दिस विल बिकम 3 एंड Q विल बिकम Q स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, क्योंकि P और Q कोप्राइम है आपस में, इसीलिए जो 3 है दिस हैज टू बी फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। ठीक है ना, 3 जो है वो P स्क्वायर का फैक्टर है। अब साथ में क्योंकि 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो 3 अगर P स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 हैज टू बी फैक्टर ऑफ P ऑल्सो। ठीक है, तो इसको हम लेट्स टेक इट एज आवर ऑब्जर्वेशन नंबर 1, है ना। इसको हम बाद में यूज करेंगे। हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आई है कि P का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। अब ध्यान से सोचिए, अगर 3 जो है वो P का फैक्टर है, इसका मतलब है हम P को जो है मतलब एज मल्टीपल ऑफ 3 करके लिख सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम P इज इक्वल टू 3K। ठीक है, अब क्योंकि P जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3K की फॉर्म में है, तो ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन है 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, तो यहां पर हम P को रिप्लेस कर रहे हैं
3k के साथ, ठीक है। RHS में जब आप स्क्वायर करेंगे सो दिस विल बिकम 9k स्क्वायर, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट q स्क्वायर इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। अब देखो सोचने वाली बात यह है, क्योंकि q और p आपस में कोप्राइम है, इसका मतलब है जो 3k है उसमें k एंड q दे आर ऑल्सो कोप्राइम। तो यहां से हमारे पास जो आ रहा है दैट इज q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 3 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अब साथ में 3 प्राइम है तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखें, 3 इज फैक्टर ऑफ p, 3 इज फैक्टर ऑफ q। इसका मतलब है 3 दोनों का फैक्टर है और 3 जो p और q है वो आपस में कोप्राइम नहीं है, ठीक है ना। फ्रॉम 1 and 2 वी आर गेटिंग p एंड q आर नॉट कोप्राइम टू ईच अदर, लेकिन हमारी जो assumption थी उसमें था कि p एंड q आर कोप्राइम, तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन निकलकर सामने आ रही है। इसका मतलब है हमारी जो assumption है √3 इज रैशनल वो गलत है, एंड thus we can say that square root of 3 is irrational number, and that's our answer. ओके अगला जो स्टाइल है हमारा प्रूविंग क्वेश्चन का, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि अगर आप कोई भी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशन करते हैं अदर देन फॉर नंबर 0, तो जो रिजल्ट है वो हमारा हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्वेश्चन जहाँ पर हमें 5 माइनस √3 को प्रूव करना है इरेशनल है, ये हमने पिक किया एक्सरसाइज 1.2 से। तो इसका जो प्रूविंग पार्ट है ऑफ कोर्स दैट विल स्टार्ट बाय फर्स्ट एज्यूमिंग, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि भाई जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट हम एज्यूम करते हैं कि मान लो कि 5 माइनस √3 जो है वो रैशनल है, ठीक है। और इस एजम्पशन से अगर हम आगे जाकर हमारे पास कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन आ जाएगी तो मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, ठीक है। क्योंकि हमने इसको रैशनल माना है, इसका मतलब है इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो p एंड q जो है वो कोप्राइम भी हैं आपस में, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इक्वेट करते हैं, 5 माइनस √3 को हम p/q से इक्वेट कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, जो स्क्वायर रूट 3 है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। वी आर गेटिंग इक्वेशन √3 इक्वल्स टू 5 माइनस p/q। RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो स्क्वायर रूट 3 इज 5q माइनस p/q। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो p और q हैं दोनों इंटीजर्स हैं, मतलब दोनों रैशनल नंबर हैं। और हमें पता है कि जब भी हम रैशनल नंबर्स को आपस में ऑपरेट करते हैं, मतलब 2, 3, 4 जितने भी रैशनल नंबर हैं, जब उनको आप आपस में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे अदर देन नंबर 0, देन जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमेशा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो RHS है, RHS इज ऑपरेशन बिटवीन ऑल रैशनल नंबर, 5, Q, P सब रैशनल हैं, तो जो हमारा RHS है वो एक रैशनल नंबर है। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 1। लेकिन LHS, अगर LHS को ध्यान से देखेंगे वो तो √3 है, और √3 हमें पता है कि एक इरेशनल नंबर होता है ना। दैट्स आवर ऑब्जर्वेशन नंबर 2। बट रैशनल नंबर कैन नेवर एवर एवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। So from 1 and 2 what we can deduce is that LHS is not equals to RHS. अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है, means if this is not true that means this can also not be true. That means हमारी जो assumption थी, है ना, जो 5 माइनस √3 रैशनल है, ये जो assumption है ये assumption incorrect है, and thus we can say that 5 minus √3 is irrational number, and that's our answer. ओके प्रूविंग क्वेश्चन में ये हमारा लास्ट फॉर्मेट है जहां हमें प्रूव करना है 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन हमने पिक किया है NCERT एक्सरसाइज 1.2 से। तो यहाँ पर प्रूविंग के लिए हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जहां पर हम इसको एज्यूम करके चलेंगे। हमें देखो प्रूव करना है 3√2 इज इरेशनल, और यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म में हम एज्यूम करके चलेंगे। अच्छा चलो मान लेते हैं कि 3√2 जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये जो एजम्पशन है इसकी वजह से अगर हमें आगे जो है हमारे पास कोई इम्पॉसिबल इक्वेशन आ जाती है
तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। ठीक है, तो क्योंकि 3√2 को हमने रैशनल माना है, इसका मतलब है इसको हम p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं, आपस में कोप्राइम है, और q जो है वो 0 नहीं है। अब p और q जो है वो इंटीजर्स हैं, तो मतलब ये रैशनल नंबर भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 3√2 है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं p/q के। ये 3 हमारा LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो RHS में जाकर वो डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुने, क्योंकि p और q जो है वो इंटीजर्स हैं या फिर रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं, इसीलिए नाउ वी नो कि जब भी आप रैशनल नंबर्स के बीच में कोई ऑपरेशन करते हैं, मतलब रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो जो आपका आंसर आता है वो हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा RHS है दैट्स p/3q, क्योंकि ये सभी रैशनल नंबर से बना हुआ है, तो RHS हमारा रैशनल है ना। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 1। हाउ अबाउट LHS? LHS तो हमारा यहाँ पर √2 है, और √2 हमें पता है जो है वो इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 1 and 2, ठीक है, अब इनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रैशनल नंबर कभी भी इररेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, और वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हमारी इस एजम्पशन से आ रही है कि 3√2 जो है वो रैशनल है, तो इसका मतलब है कि 3√2 जो है वो रैशनल नहीं है। ठीक है, और वी कैन से दैट हेंस 3√2 इज इररेशनल नंबर, एंड दैट्स आवर आंसर। चलें जी, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जहां पर हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। और ये जो प्रूविंग की हमारी अप्रोच है दैट इज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है हम उसका अपोजिट जो है वो अज्यूम करके चलते हैं कि वो ट्रू है। तो यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि √5 जो है, मान लो कि वो एक रैशनल नंबर है। तो अब यहां पर हम आगे जाकर जो है ना शो करेंगे कि भाई √5 को रैशनल मानने से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, और क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चीजें ट्रू नहीं है वो हमारे सामने आ रही हैं, तो हमारी एजम्पशन गलत है। हमारी एजम्पशन गलत है, इसका मतलब √5 इररेशनल है। ठीक है ना, तो यहां पर देखते हैं कि भाई √5 को रैशनल मानने से हमें क्या इश्यूज आ रही हैं, क्या कॉन्ट्राडिक्शंस अराइज हो रही हैं। तो क्योंकि √5 रैशनल है, रैशनल नंबर्स हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सो वी कैन से कि √5 जो है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। खाली इतनी स्टेटमेंट लिखना सफिशिएंट नहीं है, साथ में ये जो p/q है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब p/q जो है वो आपस में कोप्राइम है, और q जो है वो 0 नहीं है। तो भाई √5 को अगर आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स √5 इज इक्वल टू p/q, है ना। यहां तक तो क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √5 टाइम्स ऑफ q इज p, और स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, तो √5 का स्क्वायर तो 5 होता है, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड विल गेट 5 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, p स्क्वायर जो है वो 5 इंटू समथिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि p स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, और 5 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है। अब 5 जो है एक प्राइम नंबर है, तो अगर 5 p स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब 5 जो है वो p का भी फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमारी जो है पहली ऑब्जर्वेशन है, जहां पर हम बोल रहे हैं कि 5 जो है वो p का फैक्टर है, या फिर 5 हैज टू बी मल्टीपल ऑफ p हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर p जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि लेट p इज इक्वल टू 5k। ठीक है ना, भाई 5 का मल्टीपल है ना, तो p क्या होगा? 5 इंटू समथिंग, तो ये जो समथिंग है उसको हमने k मान लिया यहां पर। अब ये जो 5k की वैल्यू है, ठीक है, इसको हम जो है इस इक्वेशन में डाल सकते हैं यहां पर। तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर है, दैट विल बिकम 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5k होल स्क्वायर, है ना।
RHS को जब आप ओपन करेंगे तो यू विल गेट 5q² इक्वल्स टू 25k²। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं, LHS हो जाएगा q², RHS हो जाएगा 5k²। अब वापस सेम चीज आ गई है जो ऊपर थी। अब हम यहां बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि जो Q5 है दैट इज फैक्टर ऑफ q², और 5 अगर q² का फैक्टर है इसका मतलब है 5 इज फैक्टर ऑफ q, है ना। इसको लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन है, उसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि 5 जो है वो p का भी फैक्टर है, 5 जो है वो q का भी फैक्टर है। अगर 5p और q दोनों का फैक्टर है तो इसका मतलब दोनों का कुछ कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स दे आर नॉट कोप्राइम, है ना। तो p और q जो है वो आपस में कोप्राइम नहीं है, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर इनिशियल एजम्पशन दैट p एंड q आर कोप्राइम। ये हमारी इस एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। शुरू में हमने बोला था p बाई q की फॉर्म में जहां p और q कोप्राइम है। तो अगर हम ध्यान से सुने वापस, अगर हम √5 को रैशनल मानकर चल रहे हैं और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं p बाई क्यू की फॉर्म में जहां p और q कोप्राइम है, तो हमारे पास घूम फिर के ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं नहीं, p और q कोप्राइम नहीं है, उनका कॉमन फैक्टर 5 होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो इसका मतलब हमारी इनिशियल जो एजम्पशन थी उसमें ही गड़बड़ थी, है ना, कि √5 इज रैशनल, दिस एजम्पशन वाज रॉन्ग। और अगर ये एजम्पशन जो हमारी इनकरेक्ट है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दैट √5 इज irrational, and hence we can say that √5 is irrational, and that's our answer. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जहां पर हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 इज irrational नंबर। और ये जो प्रूविंग की हमारी अप्रोच होगी दैट विल बी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, जहां हम स्टार्ट ही इस एजम्पशन से करेंगे कि लेट्स अज्यूम कि 3 + 2√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और देखेंगे कि इस एजम्पशन के बेस पे हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कहाँ पर जो है वी आर गेटिंग स्टक, जहाँ पर जो है एक इम्पॉसिबल स्टेटमेंट हमारे सामने निकल कर आएगी। क्योंकि वो इम्पॉसिबल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं हो सकती, देन वी कैन से कि हमारी एजम्पशन भी ट्रू नहीं है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो 3 + 2√5 अगर एक रैशनल नंबर है, सो वी कैन इक्वेट इट टू p बाई क्यू, है ना। हमें पता है कि सारे रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो 3 + 2√5 भी p बाई क्यू के इक्वल होगा, जहां पर p और q जो हैं वो कोप्राइम है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 + 2√5 को हम p बाई क्यू के से इक्वेट कर रहे हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, LHS का ये जो 3 है दूसरी साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, विल गेट 2√5 इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस 3। ये जो p बाई क्यू माइनस 3 है, ये फ्रैक्शंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो RHS विल गेट एज p माइनस 3q बाई क्यू। अब ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, RHS में जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, विल गेट √5 इक्वल्स टू p माइनस 3q बाय 2q। अब यहाँ पर जो है जो p और q हैं, ध्यान देंगे दोनों जो है वो रैशनल नंबर हैं, और हमें RHS में सारे के सारे जो हैं 3 और 2 ये भी रैशनल है, और हमें पता है कि जब भी रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ भी ऑपरेशन होता है तो रिजल्ट हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। आप रैशनल नंबर उठाएं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर RHS में हम बोल सकते हैं कि जो RHS है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, एंड लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 1। और LHS तो हमारे पास √5 है, बट √5 ये तो इररेशनल नंबर होता है, एंड लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 2। हमें पता है रैशनल नंबर कभी भी इररेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, बट यहां पर तो हमारे पास आ रहा है LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये जो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है क्योंकि हमने जो एज्यूम किया है वो हमारी एजम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। हमारी एजम्पशन क्या है कि 3 + 2√5 रैशनल है। अगर ये एजम्पशन गलत है तो इसका मतलब है 3 + 2√5 इररेशनल है, एंड हेंस 3 + 2√5 इज इररेशनल इज प्रूव्ड, एंड दैट्स आवर आंसर।
चलें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जहां पर 3 पार्ट्स हैं हमारे पास और हर पार्ट को हमें प्रूव करना है दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रूफ होगा वो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन की अप्रोच से होगा, जहां पर हम एज्यूम करके चलेंगे कि लेट 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। फिर हम देखेंगे इस एजम्पशन के बेसिस से कैसे हमारे पास एक इम्पॉसिबल सिचुएशन अराइज हो रही है, तो उसका मतलब होगा कि हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है। तो स्टार्ट करने के लिए वी नो कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q वो इंटीजर्स हैं, रैशनल हैं, को प्राइम हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1/√2 को हम इक्वेट कर रहे हैं p/q से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्क्वायर रूट 2 है वो दूसरी साइड जाएगा, सो 1 इज इक्वल्स टू p√2/q। लेट्स अगेन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस q को दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, p दूसरी साइड जाकर डिवाइड करेगा, सो विल गेट q/p इक्वल्स टू √2 और √2 इक्वल्स टू q/p। अब हमें पता है RHS में जो p और q है दोनों रैशनल नंबर हैं। साथ में हमें पता है कि रैशनल नंबर्स के बीच में आप कुछ भी ऑपरेशन करें, उनको आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, you will always get result as a rational number only। तो यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा जो RHS है q/p that is a rational number। Let's call it observation number 1। and आपका जो LHS है, LHS is square root of 2। √2 जो है हमें पता है वो irrational नंबर है। Let's call it observation number 2। अब ध्यान से देखेंगे 1 एंड 2 में, भाई रैशनल नंबर हमें पता है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अगर रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि LHS और RHS वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। बट यहाँ पर तो हमारे पास इक्वालिटी आ रही है और ये बोल रहा है इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग में जो एजम्पशन है वो गलत है। अगर हमारी ये पहली स्टार्टिंग की एजम्पशन गलत है, इसका मतलब है सही फैक्ट क्या होगा, तो 1√2 जो है 1/√2 अगर हमने रैशनल एज्यूम किया और वो गलत है, तो इसका मतलब है 1/√2 जो है वो इनफैक्ट इरैशनल नंबर है। दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। चलें जी सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ऑफ कोर्स जो हमारा प्रूविंग होगा दैट विल बी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, जहां पर हम स्टार्टिंग में एज्यूम करके चलेंगे कि मान लो 7√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब हमें पता है कि सारे रैशनल नंबर जो हैं वो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q ये दोनों जो हैं इंटीजर्स हैं एंड दैट मीन्स दे आर रैशनल नंबर एंड दे आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो 7√5 को हम p/q से इक्वेट कर रहे हैं, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दें p और q जो है वो रैशनल नंबर हैं, 7 ऑल्सो इज रैशनल, और रैशनल नंबर के बीच में जब भी आप कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम RHS को लेकर हम बोल सकते हैं कि RHS इज अ रैशनल नंबर। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 1। व्हाट अबाउट योर LHS? यहाँ पर जो LHS है दैट्स square root of 5। Now root 5 we know it's an irrational number। Let's call it observation number 2। अब observation 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है कि भाई रैशनल नंबर और irrational नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। That means LHS और RHS जो है दे आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये इक्वालिटी आ रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है ना, जहां पर हम बोल रहे हैं कि इक्वल नहीं हो सकते बट हमारे पास फिर भी इक्वेशन बन रही है इक्वालिटी की। तो ये जो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत एजम्पशन के बेस पे आ रहा है, जहां पर हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया कि 7√5 एक रैशनल नंबर है। तो ये अगर हमारी एजम्पशन गलत है तो सही फैक्ट क्या हुआ? सही फैक्ट हुआ कि 7√5 जो है वो इरैशनल नंबर है एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव एंड दैट्स आवर आंसर। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम कॉन्ट्राडिक्टरी उसमें अज्यूम कर चलेंगे कि लेट
6 प्लस रूट टू इज रैशनल नंबर, है ना। हम कॉन्ट्राडिक्शन में एज्यूम कर रहे हैं और हमें पता है सारे के सारे जो रैशनल नंबर हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पर p और q जो है वो इंटीजर्स हैं, रैशनल हैं, एंड q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे जहां पर हम 6 प्लस रूट टू को इक्वेट कर रहे हैं p बाई क्यू से। 6 जो है उसको हम RHS में ले जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, RHS विल बी p बाई क्यू माइनस 6। RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS विल बी p माइनस 6q बाई क्यू। अब हमें पता है यहाँ पर p और q जो है वो रैशनल है, इनफैक्ट 6 इज ऑल्सो रैशनल, एंड ऑपरेशन बिटवीन रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी करें, आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि जो RHS है p माइनस 6q बाई क्यू, दैट्स इज अ रैशनल नंबर। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 1, एंड जो आपका LHS है दैट इज स्क्वायर रूट टू। रूट टू हमें पता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनफैक्ट रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अब जब दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, दैट मीन्स LHS कैन नेवर बी इक्वल टू RHS। तो ये जो हमारी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इनफैक्ट इनवैलिड हो गई, और ये जो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है वो हमारी गलत अजम्पशन की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, जहां हमने एज्यूम किया कि 6 प्लस रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट फिर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दैट 6 प्लस रूट टू इज irrational number, and that's our answer.